हम लोग गोपी गीत पे चर्चा कर रहे हैं और ये इसके 17वां दिन है। श्लोक क्रमांक 9 को पढ़ रहे हैं। मेरे पीछे बोलिएगा, मेरे पीछे ही बोलिएगा। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। ओके, तब कथामृतम। गोपियाँ यहाँ भगवान कृष्ण को प्रार्थना कर रही हैं। भगवान कृष्ण सामने नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वो सामने हो, ऐसे बोल रही हैं। आपकी कथामृत, आपकी कथा नहीं है, कथा अमृत के समान है। और अमृत मतलब, जैसा ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अरे भाई ये बटर मिल्क तो एकदम अमृत जैसा है। तो वहाँ अमृत की तुलना की, अमृत मतलब स्वर्ग का अमृत। लेकिन इसीलिए आचार्यों ने, हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि कहीं कोई ये ना सोच ले कि कथा की तुलना अमृत से की जा रही है। जो स्वर्गीय अमृत है उससे अत्यंत उत्कृष्ट है भगवान की कथा। इसलिए वहां पे व्याख्या करी गई थी कि स्वर्ग का अमृत तो तुच्छ है, आपकी कथा तो वाकई अमर करने वाली है। अमृत मतलब सुस्वादु है और मृत्यु को दूर करने वाली है। जैसे अभी से पहले तो भले ही हम लोग मर रहे थे, लेकिन अभी नहीं मर रहे हैं। मतलब भगवान की कथा सुनना शुरू किया तो अब मृत्यु से दूर हो गए। जैसे आप लोग चप्पल छोड़ करके आए तो बाहर मृत्यु भी छोड़ के आए। ये इस तरह समझना होगा। दिस इज हाउ पोटेंट इज अ प्रीचर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज ऑलवेज बियॉन्ड द क्लचेस ऑफ डेथ। क्लच समझते हैं? क्लच गाड़ी का नहीं तो चूहे को कोई बिल्ली पकड़ ले, हाथ से नहीं पकड़ती, मुंह से पकड़ती है, क्लच, चंगुल से। तो केवल भगवान की बात बोलने मात्र से, सुनने मात्र से व्यक्ति मृत्यु के चंगुल से मुक्त हो जाता है। इसलिए कथामृतम। अभी हम ईस्ट वाला अर्थ बता रहे हैं। तप्त जीवनम मतलब जो आपके विरह से तप्त हैं, हम सब लोग, उनके लिए जीवन प्रदान करने वाला। नहीं तो आपके विरह से हम मर जाती। या इस जगत में लोग संसार के ताप से जल रहे हैं, वह भी, उनके लिए भी ये जीवन प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला है। कवि भी प्लस ईडितम। कवि भी मतलब तृतीय विभक्ति में है, कवियों के द्वारा, बहुवचन में, एक दो नहीं, बहुत सारे लोग, जो शिव जी, ब्रह्मा जी, उनके द्वारा ये संस्तुत है। मतलब उसकी प्रशंसा की जाती है, बहुत अच्छी वस्तु है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, कौन लोग किस चीज़ की प्रशंसा कर रहे हैं, उससे उस वस्तु की उत्कृष्टता समझ में आती है। अगर मैं नाम लूँ रम, वोडका, जिन तो आप समझ रहे हैं कि ये, इसको कोई महात्मा लोग उसकी तारीफ नहीं करेंगे। अब समझ रहे हैं, शराब की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ लोग समझ ही ना पा रहे होंगे। लेकिन जो महात्मा लोग हैं वह इसकी तारीफ नहीं करेंगे। तो जो एक शिव जी, ब्रह्मा जी इसकी तारीफ कर रहे हैं, संस्तुति कर रहे हैं, वो अत्यंत उत्कृष्ट, और उत्कृष्ट ही नहीं, दिव्य होगी तभी कर रहे हैं। ठीक है। कल्मषाप, हम प्रारब्ध अप्रारब्ध जितने भी पाप हैं, पुण्य है, उस सब का नाश करने वाली है। जीव की अविद्या का नाश करने वाली है। और इसको प्राप्त करने में कठिनाई भी नहीं है। क्यों? श्रवण मंगलम, सुनने मात्र से मंगल करने वाली है, समझने की जरूरत भी नहीं है। ना समझ में आए तब भी मंगल करने वाली है। और श्रीमद अर्थात सर्वोत्कृष्ट है, और आततम मतलब सबको उपलब्ध है। आप प्रैक्टिकल देखिए, यहाँ पे पहले हमारे इधर से ग्वालियर से भक्त आए, कोई दिक्कत नहीं। फिर बॉम्बे से आ गए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग कहाँ से? दूसरी बॉम्बे की पार्टी आ गई, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आगरा से आ गए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। आप लोग तो वृंदावन वाले ही हैं। उधर से बंगाल से भी आ गए वो। तो आप देख रहे हैं कि अगर ऐसे, मान लीजिए मैंने प्रतीक प्रभु को बुलाया होता, प्रभु जी आज आप डिनर के लिए आना, तो आ गए। उसके बाद अब
प्रभु जी लोग भी आ गए, फिर तब हमको दिक्कत, अरे यार इतने सारे लोग एकदम से बिना बताए आ गए तो हम कैसे मैनेज करेंगे। सबको एक एक दाना चावल कर देंगे, भाई प्रसाद तो प्रसाद है, बाकी गोविंदम खा लेना है कि नहीं। कठिनाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे और भी अगर 2-4 लोग आ जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, छत पे बिठा देंगे, जूम पे सुन लो। बट पॉइंट इज कथा सब सर्वत्र उपलब्ध है। इधर जूम पे भी भक्तों को सुनाई पड़ रहा है, एवरीवेयर इट्स अवेलेबल, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। श्रवण मंगल पे और भी सुना था कि भाई स्वर्ग के अमृत के लिए तो अनुष्ठान करना पड़ा, मंथन करना पड़ा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बैठिए सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। भूवि गृणंति ते भूरिदा जना, या भूवि गृणंति ये भूरिदा जना, जो लोग भूवि पृथ्वी पर इसको वितरण करते हैं वो सबसे अधिक दान देने वाले हैं, क्योंकि भगवान की कथा भगवत प्रेम देने वाली। पहले ये समझ लीजिए, भगवान की कथा भगवत प्रेम देने वाली है। उसके जब भगवत प्रेम देने वाली है मतलब उसके पीछे सब कुछ लेने वाली है। जैसे मान लीजिए कहें कि दिल्ली से कोई ट्रेन कलकत्ता तक जाती है, तो आप कहेंगे मथुरा होकर जाती है, और यहाँ से होकर मतलब मथुरा तक ले जाएगी क्या? ऐसे तो गलत उदाहरण दिया मैंने। दिल्ली से मथुरा कोई ट्रेन जा रही है तो कहो कि भाई होटल जाएगी क्या? तो रास्ते में होटल तो निकल ही जाएगा ना, उस अर्थ में। तो मैं कह रहा हूँ कि भगवान की कथा भगवत प्रेम देने वाली है, तो उसका मतलब अब धर्म अर्थ काम मोक्ष वो तो दे ही देगी, इसमें कोई कठिनाई नहीं। तो जो चाहे वो मिल जाएगा, लेकिन सबसे उत्कृष्ट वस्तु भगवान का प्रेम मिलेगा। तो इस कारण से जो व्यक्ति भगवान का प्रेम देने का साधन दे रहा है वो सबसे अधिक दानी हुआ कि नहीं, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं। अब ये हो गया सीधा सीधा अर्थ, मतलब इसे कहते हैं यथाश्रुत अर्थ, जो आपको सुनाई दे रहा है। अब आपको जो नहीं सुनाई दे रहा है वह अर्थ भी हम सुनने वाले हैं, और वो बड़ा मजेदार है। और वह उत्पन्न हो रहा है गोपियों के प्रणय कोप से। प्रणय मतलब लड़का और लड़की के बीच में जो प्रेम होता है, प्रेमी प्रेमिका का, उसको प्रणय कहते हैं। और क्योंकि कृष्ण अभी सामने नहीं है, इसलिए गोपियां क्रुद्ध हैं और अब वह उल्हाना कर रही हैं। उल्हाना क्रिटिसिज्म, कथा का क्रिटिसिज्म कर, कथा की निंदा सुनने आए आप लोग। अब लोग कथा की निंदा सुनिए गोपियों से। तो अब क्या कह रहे हैं, हाँ यहाँ से सुनना चाहिए, हाँ यहाँ से सुना, ठीक है। अथवा मतलब दूसरा अर्थ, यदि कहो यानी कृष्ण कहें, अहो परम व्यग्र गोपियों, जब तक मैं तुम्हें अपने संग दान द्वारा संतुष्ट नहीं करता तब तक तुम लोग परस्पर मेरी कथा के श्रवण कीर्तन में ही अपना समय व्यतीत करो। मतलब खुश रहो। तुम तो कह रही हो ना कि कथा अमृत के समान है, तुम मरोगी नहीं। तुमने पहले कहा कि हमारे विरह में तुम मर जाओगी, जल्दी आइए जल्दी आइए, फिर कहा कि कथा अमृत के समान है। तो जो भाई मरने से, जब कोई मर रहा हो तो डॉक्टर बचाने कब आएगा? अमृत पी रहा होगा तब। कोई कहे हम भाई अस्पताल में है अमृत पी रहे हैं, तो डॉक्टर आएगा आपको बचाने के लिए? नहीं आएगा। तो कह रहे हम बाद में आएंगे, अभी आप अमृत पीजिए। तो कहते नहीं नहीं नहीं। इस आशंका से भयभीत होकर गोपियां कह रही हैं। अब जरा देख लीजिए, टीका हमने संस्कृत में रखी है ताकि आप लोग थोड़ा समझें कि हुआ क्या ये। अरे भाई हो गया ना सबको सुनना। कथैवम मृतम मृत ही कथैव मारयति इति अर्थ। इसका अनुवाद रखा गया है, तुम्हारी कथा ही हमारे लिए मृत्यु स्वरूप है। कथा प्लस मृतम, तो उसको तोड़ रहे हैं कि कथा ही मारने वाली है। कथा प्लस अमृतम भी है, तोड़ सकते हैं, वैसे नहीं तोड़ रहे हैं। कथा प्लस मृतम, कथा ही मारने वाली है। कैसे तरह देखते हैं, तुम्हारी कथा ही हमारे लिए मृत्यु स्वरूप है, अर्थात तुम्हारी कथा ही हमें मारने वाली है। यदि कृष्ण पूछें कि यह कैसे संभव है, हमारी कथा कैसे मारने वाली है? 2.317 भागवत नहीं पढ़ा तुमने? जो हमारी कथा को सुनता है उसको आयु घटती नहीं, तुम कैसे कह रही हो मारने वाली है? इसके उत्तर में गोपियां कह रही हैं, तप्त जीवनम, तप्तम जीवनम यस्मात्। इसका मतलब होता है यस्मात् मतलब जिससे, जिसके कारण जीवन तप्त हो रहा है, ये अर्थ है। ये सारे अर्थ यथाश्रुत अर्थ नहीं है, अब ये वेस्ट वाले अर्थ हैं, मतलब दूसरे अर्थ आ रहे हैं। तप्तम जीवनम यस्मात् मतलब जिससे जीवन तप्त हो रहा है। तुम्हारी कथा ही हमारे जीवन को उत्तप्त किया करती है। क्यों भाई? अर्थात तुम्हारी कथा के श्रवण से हमारी विरह अग्नि करोड़ों गुना अधिक प्रज्वलित होकर हमारी मृत्यु का कारण होती है। ये बात थोड़ा समझिए कि अगर कभी किसी से व्यक्ति प्रेम करता है और वो व्यक्ति दूर है तो ऐसे ही उसको विरह अनुभव हो रहा है। अब आकर कोई उसका नाम भी बोल दे तो और विरह बढ़ जाता है, भड़क जाता है। तो अब गोपियों की मृत्यु कैसे होती, क्या केस बनता?
क्या डायग्नोसिस होता? विरह से मर गई बेचारी। तो अब विरह अग्नि ऐसे ही मार रही है और आपकी कथा सुनकर के और विरह बढ़ रहा है, तो इससे तो हम और मर रही हैं। इसलिए जल्दी जल्दी आइए और हमारे विरह को मतलब शांत कीजिए, नहीं तो हम बिल्कुल आपकी कथा सुन के ही मर जाएंगी। इज इट ओके? रहा अब तक क्लास सुनी है पहली वाली? हाँ सुनी है ना? तो अब समझ में आ रहा है कुछ अर्थ आपको? आपने तो सुना है ना, कुछ समझ में आ रहा है? ये वेस्ट वाला अर्थ समझ में आ रहा है कि? अब देखिए एग्जाम्पल बड़ा मजेदार दिया जाएगा, आगे देखते हैं, या इन्हीं में है अगले वाले में देखते हैं। हाँ यही है। श्लेष में, यानी श्लेष का मतलब होता है सेकेंडरी वे में, हिडन वे में, गोपियों के कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार गर्म तेल में डाला गया जलबिंदु फड़फड़ा कर तत्क्षण स्वयं प्रभावहीन हो जाता है और तेल को उत्तप्त कर देता है, उसी प्रकार ही यदि विरह से तप्त हुई हम गोपियों के कान में जल बिंदु के समान तुम्हारी कथा रूपी अमृत को उड़ेला भी जाता है, तो तुम्हारा वह कथा रूपी अमृत हमारे तीव्र विरहाग्नि में जल बिंदु के समान अपनी शीतलता देने वाला प्रभाव को नहीं दिखा पाएगा, अपितु हमारे विरह रूपी ताप को भी अधिक बढ़ा देगा। अतएव अत्यधिक गर्म तेल में जल निक्षेप आदि के समान तुम्हारे विरह के कारण हमारी तप्त अवस्था में तुम्हारी कथा हमारे लिए तापवर्धक है। अब हमें समझता है कि एक भी माता जी जो अरहर दाल में छौका मारी होंगी, वो सबको पता चल गया कि ये आप गोपी गीत समझ गए होंगे। किस माता जी को ये उदाहरण ना समझ में आया? जिसने हाथ खड़ा किया हम समझ जाएंगे कि वो खाना बनाना नहीं जानती। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कभी हुआ ही ना हो आपके साथ। ऐसा नहीं हुआ कभी? होता है। आप ऑयल रखे रहते हैं, उसके बाद कोई चम्मच उसमें डाल रहे, चम्मच में एक बूंद पानी होता है और भन्न करके उछलता है वो, ठीक है, छन्न करके चलता है। भन्न छन्न व्हाटएवर, दीज हैव नो मीनिंग्स, दे आर जस्ट आवाज ऐसी भन्न छन्न की नहीं आती, बट पॉइंट इज, अब इसको समझिए। गोपियां विरह की अग्नि से ऐसे ही परेशान है, वो अग्नि हृदय में धधक रही है और भगवान की कथा यहाँ से बूंद बूंद करके जा रही है। तो अब इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दिया गया, क्योंकि देखिए जल का सहज गुण क्या होता है, कहीं अग्नि है तो उसको शांत कर दे। लेकिन अब आप जानते हैं कि जब पानी को गर्म तेल में डाला जाएगा तो वो शांत नहीं करेगा। बहुत बार लोग जल जाते हैं उससे, इज इट नॉट? वो तेल उफन जाता है। करना में वी हैव दैट एक्सपीरियंस, नॉट मतलब एटलीस्ट आप नहीं हुए, लेकिन डिवोटी किचन में से हो जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। डिवोटी किचन हमने देखा कि कढ़ाई जो होती है वो उसने पूड़ी बना दी, अब तेल बहुत गर्म है, आपको दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, आंच बंद है, तेल बहुत गर्म है, और फिर कहीं गलती से कुछ पानी पड़ गया या कुछ और व्यक्ति सफाई कर रहा है और उसमें उसका पानी गिर गया, बहुत जोर से वो उफान मारता है। तो ये बड़ा, आप ये सोचिए कि जीव गोस्वामी जी की टीका कितना ऑब्जर्विंग है। ये आप कभी सोच सकते हैं कि एग्जाम्पल गोपी गीत में आ सकता है? इट्स वेरी एस्टॉनिशिंग, नहीं? और कितना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि सब लोग समझ जाएंगे कि ऐसे तो फिर भी कम से कम हीट रहेगा, उसमें थोड़ा शांत रहेगा, लेकिन पानी मार दिया तो और उफान मार देगा। उसी प्रकार से भगवान के विरह में ऐसे हम परेशान हैं, गोपियाँ कह रही हैं, और अब आपकी बात सुनकर, आपकी कथा सुन करके तो और विरह बढ़ जाएगा, तो हम मर जाएंगे। ये सबको समझ में आ गया? दिस इज वाज वेरी वेरी नाइसली पुट बाय जीव गोस्वामी। हाँ, कथा ठंडक नहीं देगी, कथा और आपके दुख को बढ़ा देगी, ठीक है। लेकिन ये मानेंगे कि गोपी गीत कौन बोल रही हैं? बस मानेंगे नहीं, पूछूंगा कौन बोल रही हैं? गोपियां बोल रही हैं। और ये मानेंगे आपकी ये कथामृत है? भगवान का यश ही तो बोल रही हैं। तो आप देखिए, यद्यपि कथा का जो प्रभाव है वो है कि उनके विरह को बढ़ा रहा है, लेकिन वो छोड़ भी नहीं पा रही कथा बोलना। भगवान का जो प्रेम है उसका डुअल प्रभाव होता है। इतना दुख मिलता है जितना करैत सांप होता है, उसके बच्चा अगर किसी को डस दे, वो सपोला डस दे, उसका विष अधिक होता है, तो उतना जितना दुख लगेगा, जितनी जलन होगी, उतना दुख मिलता है। इन केस यू वांट लव ऑफ गॉड। और सुख कितना मिलता है कि अमृत भी फीका पड़ जाए। एक साथ इफेक्ट ये होता है। दिस इज एस्टॉनिशिंग। और यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि गोपियां केवल दुख में है, भगवान तो ध्यान ही नहीं देते, ही डजंट केयर एट ऑल, लाइक दैट। ऐसा नहीं है। जितना प्रेम होगा उतना दोनों इफेक्ट आएंगे, दुख भी एक साथ मिलेगा और सुख भी मिलेगा एक साथ। लेकिन कह रहे हैं कि आपकी कथा हमारे ताप को वर्धित करने वाली। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, और ना समझ में आएगा तो काम जिसमें लिखा है वो करना मत, कि हाथ जल जाएगा। होपफुली यू आर गेटिंग द पॉइंट। गौरव प्रभु कभी छौक मारे हैं?
ठीक है, गॉट इट। विपुल जोशी प्रभु, आप पर हमें संदेह है, आप कभी छौंक नहीं मारे जीवन, मारे कभी जीवन में छौंक? अरे ये भी मारे हैं, ओके, सो यू अंडरस्टैंड। तो प्रभु जी अगर समझ गए तो फिर माता जी का तो कहना ही क्या, कहते लग गया आपको। श्याम साहब आप कभी मारे, अरे यू ऑल्सो सो आप समझ गए। एक प्रभु जी जिसने आज तक कभी छौंक नहीं मारा हो तो हाथ खड़ा करें, देखिए कोई व्यक्ति यहाँ पे इतना ज्ञान में हो। ओके, सो एवरीवन हैज अंडरस्टूड, सो विल गो फॉरवर्ड। अब एक प्रश्न होगा, भगवान कहेंगे अरे भाई हमारी कथा जब इतना मारने वाली है तो कवि भी रीडतम, ये कवियों के द्वारा इतनी संस्तुति क्यों करी गई उसके तो आप देखिए क्या कहती है, तथा जो तुम्हारी कथा की स्तुति करने वाले हैं केवल वे सब कवि ही तुम्हारी कथा को कलमशापहम अर्थात कलमश नाशक कहकर प्रशंसा किया करते, अन्य कोई नहीं। मतलब समझ में आया? मतलब ये है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। जो गुण नहीं भी होता है किसी में उसको कवि लिख देता है कि ये है वो है, तुम्हारा तो चेहरा चंद्रमा जैसा है व्हाटएवर। हाँ, बड़ा चढ़ाकर ये होता है, अतिशयोक्ति का प्रयोग करते हैं। तो कलमश तो बढ़ गया ना हमारा, हम जल रहे थे और जलन बढ़ गई तो कलमश बढ़ गया कि नहीं? ये कवि जबरदस्ती स्तुति करते हैं कि तुम्हारी कथा जो है कलमश का नाश करने वाली है। हम नहीं करते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, केवल कवि लोग कहते हैं। समझे बात? और भी कहो, सॉरी, और भी देखो, हाँ, और भी देखो, तुम्हारी कथा के श्रवण मात्र से ही मंगल होता है, यह केवल लोगों के मुख से ही सुना जाता है, किंतु हमने स्वयं कभी भी ऐसा अनुभव नहीं किया। श्रवण मंगलम मतलब ये श्रवण करके मंगल करती है, ये केवल हमने सुना है, अनुभव नहीं किया है समझे बात? अब ये ओनली हर्ड, श्रवण मंगलम, बस सुने हैं कि बस मंगल करती है, मंगल करती नहीं है। नाउ दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, बहुत सरल अर्थ है। अगर सुन करके मंगल कर रही होती तो हमारी विरह अग्नि को कम कर रही होती ना, हमारी विरह अग्नि को तो बढ़ा रही है। कुछ समझे कि नहीं समझे आप? तो क्या नहीं, श्रवण मंगलम मतलब खाली सुना भर गया है कि मंगल करती है, मंगल करती नहीं है। ठीक है, अरे कोई रिएक्ट करो, समझ में आया कि नहीं आया किसी को? यहाँ पे ये तो गया ऊपर से, एक व्यक्ति बोल दो, एक को समझ में आ गया, बस एक को समझ में आ गया ऊपर से, बाकी सबको समझ में आ गया। गॉट इट। तथा वह कथामृत श्रीमदाततम, अभी बड़ा मजेदार है, देखिए श्रीमद आततम पद में 3 शब्द हैं, श्री, मद और आततम। श्री का अर्थ है सौंदर्य, मद का अर्थ है अहंकार और आत्म का अर्थ है परिव्याप्त, मतलब अच्छी प्रकार से व्याप्त। यहां गोपियों को कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा कथा रूपी अमृत अपने सौंदर्य इत्यादि से उत्पन्न निज जन के अनादर आदि लक्षण रूप अहंकार के द्वारा सर्वत्र परिव्याप्त है। मैं नोट पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। कथा की मधुरता से आकर्षित होकर व्यक्ति परिवार के लोगों का भी परित्याग कर देता है। अब क्या मतलब इसका? देखिए इसको आप एक श्लोक समझिए। तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषमास्वाद्य तजन्त्यन्न स्पृहाम जना। उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपकी लीला कथा इतनी सुंदर है कि जो व्यक्ति इसका कानों से आस्वादन करता है तो वो हर स्पृहा को त्याग देता है। इतनी मादक है कथा। मद शब्द का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो अब उसका मतलब है कि घर परिवार की आसक्ति त्याग देता है और मोक्ष की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा की इच्छा को नहीं त्याग देता, नहीं त्याग पाता है। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि इस कथा का श्री अर्थात सौंदर्य, इसकी मादकता इतना ज़्यादा है कि ये अपने अहंकार से युक्त है कि देखा मेरे प्रभाव से इस व्यक्ति ने अपना घर तक त्याग दिया। देखिए हम इसको एक थोड़े एग्जाम्पल से बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई स्त्री बहुत सुंदर है, अत्यंत सुंदर, तो उसमें कोई एक पुरुष, मान लीजिए विवाहित पुरुष है, वो आसक्त हो गया तो उसके सौंदर्य की वजह से वो अपने परिवार को छोड़ देगा कि नहीं? अजामिल के बारे में सब जानते हैं आखिरी। तो मैं पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने के लिए। कोई व्यक्ति किसी चीज़ में बहुत आसक्त है, उसकी वजह से ये इधर का जो परिवार आदि लोग है उनके प्रति सम्मान खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति किसी का सम्मान ना करे, किसी का अनादर करे, उसको मद चढ़ा हुआ है कि नहीं? ये सब समझने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सम्मान ना करे तो उसको अहंकारी कहेंगे कि नहीं?
तो जो कथा का सौंदर्य जिसको मिल गया, उसका अहंकार इतना बढ़ जाता है कि परिवार की ही रक्षा ध्यान नहीं देता है। उसके कथा में यही बोल रहे हैं ना, कथा रूपी अमृत अपने सौंदर्य इत्यादि से उत्पन्न निर्जन के अनादर आदि लक्षण रूप अहंकार के द्वारा सर्वत्र परिव्याप्त है। मतलब कथा को इतना अहंकार हो गया है कि हम इतने सुंदर हैं, इतने अच्छे हैं कि अब हमारी वजह से व्यक्ति अपने परिवार को भी त्याग देता है। भाई ये आप शराब के संग होता बने सुने हैं? कितनी बार लोग शराब में आसक्त हो जाते हैं और परिवार के बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, बच्चे की फीस देनी है, पत्नी का ध्यान रखना, कुछ नहीं करते। तो वह ये जो अहंकार है ये तुम्हारी कथा में बहुत व्याप्त है। मतलब मान लो कथा एक मूर्तिमान माता जी होती तो उनके अंदर इतना अहंकार है कि उनके में आसक्त हुआ व्यक्ति अब परिवार को ही छोड़ देता है। इसलिए अब देखिए बड़ा मजेदार है, इसलिए अतएव तुम्हारी ऐसी कथा रूप मृत्यु का जो लोग कीर्तन करते हैं वे भूरी द्यति छेदेति वा इति भूरिदा अर्थात महाप्राण घातक है मारने वाले हैं। और बात सत्य है। देखिए जो व्यक्ति जिंदा होगा वो ना कुछ काम करेगा। अब आप ये बताइए कि काम करने के लिए इच्छा चाहिए, अगर इच्छा होगी ही नहीं तो काम नहीं करेंगे। अग्रीड। तो हमने अभी जो कोट किया था उसमें क्या बोल रहा है, त्यजंती अन्य स्पृहाम जना, जिसकी कथा में आसक्ति बढ़ती जाती है वो सारी इच्छा से छोड़ देता है, सारी इच्छाएं त्याग देगा। जब इच्छा त्याग देगा तो कर्म कर लेगा। कल्याण प्रभु जॉब वो अप्लाई कर लिया आप जॉब के लिए? नहीं कर रहे जॉब तो आप कभी किए नहीं ना, किए, लेकिन अब कथा सुनते सुनते सब इच्छा समाप्त हो गई। और यहां तक आप सोचिए कि परीक्षित महाराज पूरे विश्व के राजा हैं, वो तो अब सब कुछ त्याग करके बस बेयर मिनिमम जिसे कहना चाहिए वो ले करके वो कथा सुन रहे हैं। और उनके गुरु जी तो और भी आगे, वो तो कपड़ा भी त्यागे हुए। सुखदेव गोस्वामी तो कपड़ा भी नहीं पहने, कुछ भी नहीं ग्रहण किए, बट स्टिल ही कैन नॉट गिव अप चैंटिंग अबाउट कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी के बारे में जानते हैं आप, तो वो केवल मतलब क्या कहते हैं दिगंबर थे, वो दिशाएं ही उनका वस्त्र थी। तो उनको भी एक जगह कहीं लिखा है कि कथा ही ऐसी है कि पगला दिया सुखदेव गोस्वामी को, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग फुल्ली। तो जो आप समझे, लॉजिक समझ पाए, जो व्यक्ति मर गया वो कुछ काम नहीं कर पाएगा। तो जो लोग भगवान की कथा का कीर्तन करते हैं वो प्राण घातक है, क्योंकि व्यक्ति को मार डालते हैं, उसकी कोई वो कुछ काम करने लायक ही नहीं बचता है। वस्तुतः इस प्रकार की व्याज स्तुति व्रज देवियों की अत्यंत विरह आरती से उदित उक्ति है, यह समझना होगा। व्याज स्तुति का मतलब होता है लग रहा है कि निंदा कर रही हैं लेकिन एक्चुअली स्तुति कर रही हैं। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में एक श्लोक आता है कि देखिए, अगर आपको अपने परिवार की आसक्ति प्यारी है तो आप कभी भी गोविंद देव का दर्शन करने मत जाइए। अब ये क्या बोल रहे हैं, इसका जो यथाश्रुत अर्थ है, मतलब गोविंद देव का दर्शन करने मत जाइए, भगवान को देखने मत जाइए। लेकिन अर्थ इसका एक्चुअली ये है कि आप गोविंद देव को देखेंगे तो भगवान परिवार की आसक्ति समाप्त हो जाएगी। बट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग इज लाइक दिस। इसे कहते हैं व्याज स्तुति। व्याज का मतलब होता है बहाना। तो निंदा के बहाने से जब स्तुति की जाती है तो उसको व्याज स्तुति कहते हैं। समझे बात? तो ये जो अर्थ आ रहा है ये भगवान की कथा की निंदा नहीं है, भगवान की कथा की स्तुति ही है। लेकिन ये और ये उत्पन्न हो रही है जो विरह से दुख मिल रहा है गोपियों को, इसलिए वो प्रकट हो रही है। तो ये अर्थ जीव गोस्वामी समझा रहे हैं। अतएव हम इस समय तुम्हारी प्राप्ति की आशा में कुछ क्षण बचने की इच्छा कर रही हैं, इसलिए हमें तुम्हारी कथा रूपी मृत्यु की आवश्यकता नहीं है। यही भावार्थ है। मतलब भाई देखिए, विरह से, आपके विरह से हम ऑलरेडी मर रही हैं। अगर मरने वाले को अमृत दिया जाए तो ठीक है, कुछ जी जाएगा या काफ़ी जी जाएगा, लेकिन उसको मारने वाली चीज़ दे दें तो और जल्दी मर जाएगा। तो हम मर जाएंगे तो तुम ऐसे तुम आ नहीं रहे हो, आने में तुमको लेट हो रहा है, हम मर जाएंगे तो फायदा क्या होगा? इसलिए हम हे कृष्ण, हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं करना चाहते। हे कृष्ण, इसलिए हम तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं करना चाहते। समझ में आया? बात करना छोड़ नहीं पा रहे, लेकिन हम बात नहीं करेंगे तुम्हारी कृष्ण। बट दे कैन नॉट गिव अप। सारा दर्शनी, आज हम सारा दर्शनी को पढ़ के छोड़ेंगे, ठीक है?
पिछले श्लोक में गोपियों ने श्री कृष्ण के मुख से विगलित वाणी के माधुर्य की महिमा का वर्णन किया, मतलब जो वाणी भगवान के मुख से प्रकट होती है वो कैसी अधर अमृत के समान है, उसका वर्णन किया। और अब प्रस्तुत श्लोक में गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण, तुम्हारी मुख विगलित वाणी, विगलित मीन्स विच डिसेंड्स और मैनिफेस्ट, वाणी के माधुर्य की महिमा को कौन व्यक्ति वर्णन करने में समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई भी नहीं, क्योंकि वह अवर्णनीय है। जो भगवान की वाणी में मधुरता से कोई वर्णन नहीं कर सकता। साक्षात तुम्हारे मुख से विगलित वाणी का तो कहना ही क्या, अन्यान सज्जन व्यक्तियों के मुख से कीर्तित होने वाला तुम्हारे नाम रूप गुण इत्यादि से संबंधित कथा रूपी अमृत भी स्वर्ग के प्रसिद्ध अमृत और मोक्षामृत की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट और श्रेष्ठ है। इसी अभिप्राय से गोपियां तब कथामृत इत्यादि, तब कथामृतम इत्यादि पद द्वारा कह रही हैं कि तुम्हारी कथा ही अमृत है। ये बात समझ में आई? वो ये कह रहे हैं कि भगवान स्वयं जो बोल रहे हैं, बोलते हैं, वो कितना मधुर है उसका तो कहना ही क्या, जो भगवान के संबंध में अन्यान्य भक्त बोलते हैं वह भी अमृत के समान है, और वह भी स्वर्ग के अमृत और मोक्ष के अमृत को तुच्छ कर देता है। तो जो भगवान डायरेक्ट बोलते हैं उसका तो कहना ही क्या। कौन से नया लगा? क्या मुझे नया? ये यू गॉट इट, यू गॉट इट। ओके, एक बात रिपीट करने से कम एक बात तो समझ में आने लग जाती है कि क्या मुझे लगा। थैंक यू। यदि कृष्ण पूछें कि मेरी कथा अमृत कैसे है, इसकी आशंका से गोपियां कह रही हैं, तप्त जीवनम, उपरोक्त दो प्रकार के अमृतों के साथ तुम्हारी कथा का समान धर्म होने के कारण ही कथा अमृत है। ये जरा ध्यान दीजिएगा, स्वर्ग का अमृत या मोक्ष का अमृत सुख देने वाला है, दुख की निवृत्ति करने वाला, इसलिए अमृत है। ये कॉमन पॉइंट है। अर्थात तुम्हारा कथा रूप अमृत महारोगादि से संतप्त और संसार के संतप्त जीवों के लिए जीवनप्रद है। जो स्वर्ग का अमृत है वह रोग दूर करता है, और मोक्ष का अमृत संसार के ताप को दूर करता है, और ये दोनों काम कथा करती है। तथा तुम्हारे विरह में तप्त जीव व्यक्तियों को भी जीवन प्रदान करता है, ये केवल कथा करती है। अतएव तुम्हारा कथा रूप अमृत स्वर्ग के अमृत या फिर मोक्ष के अमृत की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट और सर्वश्रेष्ठ है। ये समझ में आ गया? कथा रोग भी दूर करती है, कथा संसार की जो कष्ट है वह भी दूर कर देती है, और कथा विरह के ताप को भी शांत करती है। पर्सन फील्स पैसिफाइड। जैसे भगवान ने गोपियों के विरह को शमित करने के लिए उद्धव जी को भेजा था, तो उद्धव जी भगवान के बारे में बोल करके उनको सुख प्रदान किए थे। दे फेल्ट हैप्पी। तुम्हारी कथा रूपी अमृत की महिमा कवि भीरीड़तम अर्थात ध्रुव, प्रहलाद आदि कवियों के द्वारा कीर्तित हुई है, जैसे ध्रुव महाराज ने कहा है। ये मेरे पीछे बोली बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत अच्छा श्लोक है। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भव जन कथा श्रवणेन वास्या। या निर्वृतिस्तनुभृतां तव पाद पद्मा ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणेन वास्यात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात्। सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किं त्वन्तकाशिलुलितात् पततां विमानात्। हे नाथ, ये ध्रुव महाराज भगवान उनके सामने हैं, उनको बोल रहे हैं, आपके श्री चरण कमलों के ध्यान और आपके भक्तों के पावन चरित्र को सुनने से प्राणियों को जो आनंद प्राप्त होता है, वैसा आनंद निजानंद रूप आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मानंद में भी प्राप्त नहीं होता। मतलब कोई ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया तो उसको वो सुख नहीं मिलेगा जो भगवान के श्रवण कीर्तन में मिलता है, भगवान या भगवान की कथा को सुन करके। अतएव देवता पद तो अत्यंत तुच्छ है, क्योंकि काल रूप तलवार द्वारा स्वर्गीय विमान के खंडित होने पर देवता भी मर्तलोक में आ गिरते हैं, इसलिए उन्हें वैसा सुख कैसे मिल सकता है। श्रीमद् भागवत 4:9-10। अब देखिए, इससे समझ में आ गया स्वर्ग अमृत कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में। वेरी सिंपल। और वो स्वर्ग ही डिस्ट्रक्टिबल है, वो स्वर्ग ही खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन के बाद स्वर्ग खत्म हो जाता है, और स्वर्ग में भी व्यक्ति मैक्सिमम 1 मनवंतर तक रह सकता है, अगर वहाँ का देवता बन गया तो। और अगर वहाँ का ऐसे मतलब गया रहने के लिए कुछ दिन, तो वो क्षीणे पुण्य मर्त लोकम विशंति, 10,000 20,000 जितने लाख जितने साल वो रह ले, लेकिन उसको नीचे गिरना पड़ता है।
तो स्वर्ग का अमृत यह सुनिश्चित नहीं कर सकता है कि व्यक्ति स्वर्ग में हमेशा रहे। पहले तो ये समझ लीजिए, स्वर्ग ही नहीं रहेगा हमेशा, एक बात। और दूसरा, मोक्ष का अमृत वह इससे तुच्छ है। मोक्ष का सुख वास्तविक रूप से असीमित नहीं होता है। भगवान की कथा, भगवान का नाम उच्चारण का जो सुख है वो वास्तविक रूप से असीमित है। अब हम लोग को ऐसा अनुभव अभी इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग अविद्या से ग्रसित हैं। लेकिन यही कथा का श्रवण करते करते, नाम उच्चारण करते करते जब भगवान का प्रेम जागृत होगा, जितनी मात्रा में जागृत होगा उतनी मात्रा में अनुभव कर पाएंगे। ओके, तो इस श्लोक से ये सूचित हो गया कि मोक्ष का जो सुख है और स्वर्ग का जो सुख है उससे श्रेष्ठ कथा का सुख है, ये बात बोल रहे हैं। किंतु अन्य दोनों अमृत अर्थात स्वर्गामृत और मोक्षामृत कैसे कीर्तित नहीं हुए हैं, ऐसे कीर्तित नहीं हुए अर्थात कवियों के उक्त विचार के अनुसार रुचिकर नहीं है। समझ में आ गया? ध्रुव महाराज के कथन को बोल करके समझ लेना चाहिए कि मोक्ष को और स्वर्ग को अब इसकी चर्चा, इसकी संस्तुति कवि लोग नहीं करते हैं, ध्रुव महाराज नहीं कर रहे हैं। कई बार आपने सुना होगा कि हम सार्वभौम पद नहीं चाहते, हमें ब्रह्मलोक नहीं चाहिए, हमें पृथ्वी का साम्राज्य नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए। जब कह रहे हैं ये नहीं चाहिए तो उसको तो नहीं कहेंगे संस्तुति है। आप लोगों के सामने मान लीजिए प्रसाद खाना आ रहा है और कहीं करेले का जूस, तो वाह वाह ऐसा तो आप नहीं कहने वाले हैं। रसमलाई का जूस आप बोलो हाँ भाई थोड़ा और लाइए तो अच्छा लग रहा है, ऐसा तो इसको अच्छा लग रहा है, मतलब संस्तुति कर रहे हैं। तो जो कवि हैं वह सब स्वर्ग की बात नहीं करते, ये डोंट ग्लोरीफाई, इसे कहना चाहिए। तो स्वर्ग और मोक्ष को ग्लोरिफिकेशन नहीं करते हैं, बल्कि प्रबोधानंद सरस्वती क्या कहते हैं, कैवल्यम नरकायते। मोक्ष क्या है? नरक है, क्योंकि सेवा का मौका नहीं है। कैवल्यम नरकायते त्रिदासपुर आकाश पुष्पायते। और ये त्रिदासपुर स्वर्ग क्या है? ये आकाश पुष्प है। किसको पकड़ें? आपको तो हम नाम जानते नहीं, आपका नाम इधर माता जी, क्या नाम बोले, प्रिय श्रव माता जी। वो भगवान को आपने वो आकाश वाले फूल अर्पण किए थे कि नहीं किए थे? जब प्रभु जी लेके आए थे नहीं लाए थे, आप नहीं लाए, क्यों नहीं लाते आप आकाश वाले पुष्प? गलत बात है ये। भगवान ने बोला पत्रम पुष्पम आकाश पुष्प, पत्रम आकाश पुष्पम फलम तोयम। तो ये बड़ा अच्छा हमारे कृष्णारविंद प्रभु कह रहे, फूल होते ही नहीं है। वेरी डीप स्टेटमेंट। जो स्वर्ग है वो आकाश पुष्प है, मतलब उसमें कुछ दम ही नहीं, वो है ही नहीं भाई। तो अब ये तो निंदा हो गई ना। तो जो कवि हैं वह तो स्वर्ग की और मोक्ष की निंदा कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि आपका जो भक्ति का सुख है वह इससे अत्यंत उत्कृष्ट है, ये बात बोलना, तुलना नहीं कर सकते। तुम्हारा कथा रूपी अमृत कल्मशापहम अर्थात प्रारब्ध पाप तक को भी नष्ट कर देता है। इसकी व्याख्या मैं यहाँ पे बहुत नहीं कर पाऊंगा क्योंकि हम लोग इसी श्लोक की पिछली व्याख्या में कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा बता रहा हूँ। प्रारब्ध मतलब जो हम अभी भोग रहे हैं, जैसे हमारी नाक है, हमारे हाथ है, ये सब हमको मिले हुए हैं, यू कांट चेंज इट। जिन भी माता पिता से हमने जन्म लिया है वो ले लिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन भगवान की कथा व्यक्ति के प्रारब्ध को भी चेंज करती है। एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई कुत्ता खाने के वाले के यहाँ पैदा हुआ तो इसका प्रारब्ध है, लेकिन भगवान की कथा सुनता है, नामोच्चारण करता है, तो अब उसका वो जो दुर्जाति का दोष है वो नष्ट हो जाता है, वह सवन यज्ञ करने तक के लिए भी वही योग्य हो जाता है। ये बात है, हम उसको और व्याख्या नहीं कर पाएंगे, वी हैव डन दैट। परंतु स्वर्गामृत काम आदि का वर्धक होने के कारण प्रारब्ध पापों को नाश नहीं कर पाता, बल्कि उन पापादि को उत्पन्न किया करता है। ये बहुत मजेदार है, जबरदस्त बात है। आज थोड़ा सा क्लास ओवर जाएगी, लेकिन आप सुन लीजिए, आज तो पूरा करना है हमको, सोच लिए। किसी को भागना हो तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये बहुत जबरदस्त बात है। ये बताइए कि चलिए हम लोग आप लोग को भेज देते स्वर्ग थोड़ी देर के लिए। स्वर्ग आप गए हैं और आप सब लोग पुरुष शरीर में गए हैं और वहां सब अप्सराएं घूम रही हैं और आपको अमृत पे दे दिया जाए और स्ट्रांग हो गई, तो कितने लोग अप्सराओं को देखेंगे भी नहीं ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप समझ में आ गया? अब समझ में आ गया कि यानी कि उस अमृत को पी करके तो और भोग वासना बढ़ जाएगी। आप 5वें स्कंद में देखेंगे इस बात को कि एक जगह कोई स्वर्ग है, बिल स्वर्ग है कुछ तो है, वहां स्त्रियां पुरुषों को खूब कुछ पिलाती हैं, उसको और स्ट्रांग हो जाते हैं, सो दैट दे कैन एंजॉय स्ट्रांगली। तो इंटरेस्टिंग है कि स्वर्ग का अमृत काम को बढ़ा रहा है, भौतिक इच्छा को बढ़ा रहा है। भौतिक इच्छा क्या है? प्रारब्ध है कि नहीं? जो भोग की इच्छा हमारे जीवन में आ रही है वो प्रारब्ध ही है ना। पहले कुछ भोग की, वो भोगना, वो इच्छाएं फिर आ रही है। तो कितना इंटरेस्टिंग है कि भगवान की कथा तो प्रारब्ध को नष्ट करती है, भोग इच्छा को समाप्त करती है, लेकिन ये जो स्वर्ग का अमृत है ये भोग इच्छा को बढ़ाता है।
तब काहे का अमृत हुआ बताइए भाई। जगत में व्यक्ति जीव जब जैसे ही भोग इच्छा से युक्त होता है तभी सारी मटेरियल एनर्जी सेट हो जाती है इसे पीटने के लिए। हाँ भाई, हम गलत नहीं कह रहे। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। माया स्वर्ग में भी है और ज्यादा है, तो ये पी पी करके तो व्यक्ति और बीमार, मतलब और बीमार हो जा रहा है। तो काहे का अमृत है? केवल नाम मात्र का अमृत है, तो ये बिल्कुल अमृत नहीं है। इट इज वेरी नाइस एनालिसिस। अच्छा, तो और पापों को उत्पन्न करता है। अब आगे देखते हैं। मोक्षामृत भी प्रारब्ध पाप समूह का नाश नहीं कर पाता। इसका क्या प्रमाण है? इसका क्या मतलब है? यद ब्रह्म साक्षाद कृतनिष्ठयापि विनाश मायाति विना न भोगई अपैति नाम स्फुरणे न तत्ते प्रारब्ध कर्मेति विरौति वेदः। श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म पे, ब्रह्म ज्योति के ऊपर एकदम तेल धारावत, उसे तेल डालिए ऐसे और एकदम लाइन बन जाती है, उसमें कोई ब्रेकेज नहीं होता, निरंतर रहता है। ऐसे बिल्कुल बढ़िया से उसने ब्रह्म पे ध्यान किया है, फिर भी उसको अपना प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। अप्रारब्ध को तो नष्ट कर देता है, लेकिन नाम उच्चारण होने मात्र से प्रारब्ध नष्ट हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसको समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 5:1:35 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कोई व्यक्ति चांडाल भी क्यों ना हो, पता नहीं समाओ भागवतम को चांडाल बड़े फेवरेट है, कोता खाने वाला भी क्यों ना हो, लेकिन सक्र दीता केवल एक बार भगवान का नाम बोलता है तो वह सजहाति बंधन, वह बंधन से मुक्त हो जाता है। अब आप लोग ऑब्जेक्शन करेंगे कहाँ बंधन से मुक्त हो रहा है, तो वहां पर प्रभुपाद समझाते हैं कि देखिए, मन हमारे अगले जन्म का कारण है। इसको तो समझाने की जरूरत नहीं, सबको समझ में आता है। जैसे ही आप हरे बोलते हैं योर माइंड चेंजेस। दिस इज, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो मैं अपने आप को उत्साहित कर रहा हूँ। समटाइम्स आई ऑल्सो विल डिस्करेज, यार कभी रुचि नहीं मिल रही है प्लान गाना, लेकिन एज सून एज यू चैंट हरे, क्या हरे या कृष्णा या राम, इमीडिएटली योर माइंड चेंजेस। देखिए, अब आपको उसको हम थोड़ा भद्दा उदाहरण दे रहे हैं ताकि बात समझ में आए कि तुरंत कैसे चेंज होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है बढ़िया से, एक कोई बहुत सुंदर स्त्री दिख गई, तो देखते ही तुरंत माइंड चेंज होता है कि नहीं? कोई ये जैसे हैज टू बी एक्सेप्टेड, ऐसा होता है, आप नहीं कह सकते नहीं, तुरंत विकार मन में आ जाता है। अनलेस योर परमहंस, तुरंत आता है। महाप्रभु बोल रहे हैं, जब यति है, यति अगर लकड़ी की भी लड़की को, अगर लकड़ी की लड़की को देखता है तो उसके मन में विकार आ जाता है। ही सेज लाइक दैट। तो किसी चीज का प्रभाव तुरंत मन में होता है, इसके लिए मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो हरे कृष्ण मंत्र तो ज्यादा हो गया, केवल हरे राम कृष्ण, एज सून एज यू चैंट योर माइंड चेंजेस, नॉट दैट 16 राउंड्स, एज सून एज यू चैंट दिस कृष्ण। और क्योंकि मन व्यक्ति के अगले जन्म का कारण बनता है, इसलिए भगवान का नाम बोलने का प्रभाव ऐसा है कि उसका अगला जन्म रुक गया। तब प्रश्न होगा, फिर हम लोग को जन्म क्यों लेने पड़ते हैं? कभी कभी भक्तों को लेने पड़ते हैं, यस, वो इसीलिए लेने पड़ेंगे और लेने पड़ेंगे भी कि हमारे मन में भगवान की प्राप्ति की लालसा जागृत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप कर्म के अनुसार जन्म लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। चलो, उद्धार कर दिया हो गया, काम खत्म। इसीलिए दिस इज रियली नाइस। सुखदेव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं, डोंट बी एस्टोनिश्ड, वन नेम, सो व्हाट टू टॉक ऑफ चैंटिंग 16 राउंड्स एवरी डे। आज हम पूरे उत्साह में भाई, सुबह की क्लास नहीं हुई, बड़ी तेज भूख लग रही क्लास की, तो हम पूरा करके छोड़ने वाले हैं। पहले क्यों आए आप लोग क्लास में? कहेंगे अरे भैया पहले बता देते 8 बजे खत्म करना, आज नहीं, आज पूरा खत्म करेंगे। बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। श्रवण मंगलम अर्थात तुम्हारा कथा रूपी अमृत श्रवण मात्र द्वारा ही आस्वादनीय और अभिष्ट का साधक होने के कारण मंगल स्वरूप है, किंतु उक्त दोनों अमृत ऐसे नहीं है। मस्त सुनिए, स्वर्ग का अमृत सुना ना, मजा आया? अब समझ में आया आपको? आई विल जस्ट मेक फन। एक दिन ये वेदवादिनी मचल गई, मुझे समोसा खाना है, मेरे पापा समोसा लाते थे। हमने इनको, जब हम भी मचल जाते हैं कभी कभी, बट ओनली थिंग कि जब हम मचल जाते हैं तो खाने बन जाता है। चाउमीन खाना है। अब आप ये बताइए कि सुन करके क्या सुख मिला आपको? बोलिए। समोसा।
हाँ, दिस इज वेरी गुड एक्सप्रेशन। समोसा सुन के क्या सुख मिलेगा, आप समझ में आया? दिस इज ब्रिलियंट, ब्रिलियंटली पुट। श्रवण मंगलम, मतलब मंगल मतलब मजा आ जाना चाहिए, सुख मिलना चाहिए, तो मंगल हुआ। तो कहने कथा तो सुन के ही मजा आ जाता है, लेकिन स्वर्गीय अमृत के बारे में सुनकर थोड़ा मजा आता है। दिस इज ब्रिलियंट, लव इज अमेजिंग लेवल ऑफ कमेंट्री। समझ गए सब लोग? जल्दी से रिएक्ट करो। नहीं समझ में आया? समोसा खाना है तुमको? हाँ बोल रहे। तो अब नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपको खाली सुनाता रहा हूं समोसा खा लो समोसा तो कुछ सुख नहीं मिलेगा ना। समझे ना बात? एक बात बताता हूं आपको, बहुत जोक है, बहुत मजेदार। एक भिखारी था और एक धनी व्यक्ति के पास गया और उनका गुणगान करने लगा कि आप तो बहुत महान हैं, ये हैं वह फ्रेंडम का ना। तो अब वो जो अमीर व्यक्ति था उसने कहा अपनी पत्नी को आवाज दे, अरे वो 15,000 रुपये लेके आओ, और वो सोना है थोड़ा वो भी लेके आओ, और चांदी भी लेके आओ। और वो बड़ा खुश। और दिया उसने, कुछ भी नहीं। तो कहे अरे आप दे क्यों नहीं रहे? कह रहे आप हमको सुना कर खुश कर रहे थे, हम भी आपको सुना के खुश कर रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि सोना मिलेगा नहीं, पैसा मिलेगा नहीं, तो क्या खुशी होगी? तो स्वर्गीय अमृत क्या सुन करके आप उसके बारे में सुखी हो जाते हो? नहीं। लेकिन भगवान की कथा सुन करके तो आप लोग खुश हैं ना। कोई दुखी हो तो रिएक्ट करे प्लीज, कि वो दुख प्राप्त करने के लिए कथा सुनने आता है। एक व्यक्ति यहां पर दुखी होने के लिए नहीं, हाँ दुखी होगा तब जरूर आता है कि बहुत परेशान हो गया, वो आगे चलो थोड़ा कुछ मन हल्का होगा, भगवान की बात सुने, लेकिन दुखी होने के लिए नहीं आते। इट्स अमेजिंग ना। मैं यहां पे किसी को स्पर्श नहीं कर सकता, एनीवन, नो, नथिंग ऑन जूम, एनीवेयर, लेकिन आप केवल सुन करके खुश हो रहे हो। दिस इज, कितना अमेजिंग बात है ना। ये तो बहुत अच्छा अर्थ हुआ। अच्छा, दूसरी बात है अभिष्ट का साधक, मतलब जीव का वास्तविक अभिष्ट क्या है? अभिष्ट मतलब इसकी इच्छा की जाए, वो सुखी होना चाहता है। तो कथा सुन करके हृदय पवित्र, भगवान का प्रेम प्राप्त, उसके बाद खुश। यही प्रभात बोले कि एक बार कोई व्यक्ति ने हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, भगवान की कथा सुनने के द्वारा अपने मन को पवित्र कर लिया है, देन ही कैन एंजॉय लाइफ एनीवेयर। ये बात है, ठीक है, समझ में आ गया? लेकिन दोनों नहीं है। श्रीमद आततम अर्थात यह कथामृत प्रेम संपत्ति तक को प्रदान करने वाला है तथा प्रतिक्षण ही वक्ताओं के द्वारा विस्तृत होता रहता है, किंतु स्वर्गामृत और मोक्षामृत वैसा नहीं है। मतलब भाई जो अमृत पीने वाला है वो दूसरे को नहीं देना चाहता है, लेकिन कथा जो बोल रहा है वो तो दूसरों को भी देना चाहता है हर क्षण, और साथ साथ और भी जो लोग हैं वो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। ये बात बोले तो ईजी है। भुवि गृणन्ति ते भूरिदाचना, जो तुम्हारे ऐसे कथा रूपी अमृत का कीर्तन करते हैं वही जगत में भूरिदा अर्थात बहुत अधिक दान देने वाले हैं। मतलब उन्हें अपना सर्वस्व दान कर दिए जाने पर भी उनका ऋण चुकाया नहीं जा सकता, ये भाव। जैसे यहाँ पे चक्रवर्ती बाद ने हम लोग के लिए कथा दी है, दी ना टीका। अब आप कहो कि इसका हम रीपेमेंट करते हैं, वो नहीं हो सकता। जो सबसे ज्यादा दे दिया उसको आप क्या देंगे? गॉट इट? नहीं समझ में आया? भूरी मतलब बहुत ज्यादा, तो जो आपको बहुत ज्यादा दे दिया उसको आप क्या देंगे? इसलिए कुछ नहीं देना चाहिए। नहीं, we have to give our time, we have to give some service, but point is you can't actually repay it. जैसे आप टमाटर वाले को क्या देते हैं? 10 रुपया देते हैं, 10 रुपये की चीज दे रहा है। ऐसे वैल्यू नहीं, ऐसे इसका एस्टिमेशन नहीं कर सकते, मूल्य नहीं लगा सकते भगवान की बात का। ये बात बोल रहे हैं। अच्छा, अब आगे सुनते हैं। अथवा तुम्हारी कथा यदि तुम्हारे दर्शन के साथ अर्थात तुम्हारे समक्ष ही हमारे कर्ण गोचर होती है तभी वह मधुर है, अन्यथा वह महा अनर्थ करने वाली बन जाती है। इसी अभिप्राय से गोपियां तव कथैव मृतम इत्यादि पद के द्वारा कह रही हैं कि तुम्हारी कथा ही हमारे मरण का कारण है। मतलब अब ये अलग तरह से डिराइव कर रहे हैं, कह रहे हैं देखिए आपकी कथा अमृत तब है जब आपके साथ होती है, अब आपके साथ नहीं होती है तब तो ये मारने वाली होती है। तो ये भी आपने अर्थ सुना था, इसके कुछ पॉइंट रिपीट होंगे, देखते हैं। यदि श्री कृष्ण पूछें कैसे, इसके लिए ही गोपियां कह रही हैं तप्त जीवनम अर्थात उससे जीवन संतप्त हो जाता है। इसको आपने सुना था। श्लेष में उनके कहने का अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार तपते हुए तेल में डाली गई जल की बूंदें तेल के ताप को और अधिक बढ़ा देती हैं, उसी प्रकार विरह की अग्नि में दग्ध हो रहे व्यक्तियों को यदि तुम्हारी कथा सुनाई जाती है तो उनका विरह ताप और अधिक बढ़ जाता है। ये भी व्याख्या नहीं करूंगा, अभी हमने चर्चा करी थी।
यदि श्री कृष्ण आपत्ति करें कि तब फिर पुराण आदि शास्त्रों में उस कथामृत की इतनी प्रशंसा क्यों की गई है, इसके उत्तर में गोपियां कह रही हैं, कवि विरीडतम अर्थात व्यास आदि कवियों का वर्णन अर्थात प्रशंसा मात्र करने का स्वभाव है, प्रशंसा करने लायक है नहीं, ये भी समझ आ गया। इसलिए उन्होंने तुम्हारे कथामृत का वैसे ही वर्णन यानी प्रशंसा मात्र किया, ऐसे बोल दिया है। अर्थात कविगण किसी विषय की कल्पना करने में परम कुशल होते हैं, साथ ही वे अतिशयोक्ति परायण भी होते हैं। अतिशयोक्ति मतलब जितना सुंदर कुछ है नहीं उसको और अधिक गुण बोल देना। हाँ, तुम तो अप्सरा की तरह सुंदर हो, तो उससे पूछो कि अगर तुमको अप्सरा मिली थी तो अप्सरा शादी कर लेते, हमसे क्यों करे? सोचने वाली बात है ना, झूठ बोल रहा है। इज इट नॉट? मैं तुम्हारे लिए चंद्रमा लेके आऊंगा, तारे लेके आऊंगा। अरे फालतू बात बोल रहा है। कैसे लेके आएगा? वो तो फालतू बोल रहा है, जो स्वीकार कर रही है वो तो और फालतू है कि नहीं? कहीं मान रही हो मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। अब तक कैसे जिए? भाई जब तक हमसे नहीं मिले थे तो तुम जी रहे थे ना, कैसे जी लिए आप? ये सब मतलब फंसाने के तरीके होते हैं, फालतू बात है। अतः कवियों के द्वारा की गई स्तुति मान्य नहीं हो सकती, यही भावार्थ है, हम नहीं मानते। तुम्हारी कथा कल्मषापहम है, अर्थात उसके श्रवण से विरह दुख उदित होता है तथा उस दुख के भोग से ही प्राचीन कल्मष, हाँ आप समझे, और उस दुख के भोग से ही प्राचीन कल्मष अर्थात पाप अपराध नष्ट होते हैं। ये भाव है, ये बड़ा दूर की कौड़ी। जरा विचार कीजिए। देखिए, आपने सुना है कि प्रारब्ध को भोगना ही पड़ता है, तो भोग करके ही प्रारब्ध नष्ट होता है, यानी कि दुख का अनुभव करके ही प्रारब्ध नष्ट होता है। तो क्योंकि तुम्हारी कथा से दुख उत्पन्न होता है और क्योंकि दुख उत्पन्न करने से प्रारब्ध नष्ट होता है, इसलिए कल्मष को नष्ट करती है। नहीं समझे? किसी को समझ में आया तो ये वाला थोड़ा डाइसी है, फिर विचार कीजिए। मान लीजिए आप किसी को बुखार हो गया, तो बुखार क्यों हुआ? क्योंकि पहले जन्म में उसने कुछ पाप किया है। ये होता है, अगर आपको कभी कभी कोई बीमारी होती है किसी को भी, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ सम सिन इन द पास्ट। तो जो पहले हमने कोई पाप किया रहता है, इसकी वजह से इस जन्म में हमें दुख मिलता है। ये निर्विवाद है। तो यानी दुख को भोगने के द्वारा व्यक्ति अपने प्रारब्ध को काटता है। ये समझते हैं बात? ये सिंपल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं। तो अब ये देखिए, यहां समझ में आ गया, दुख भोगने से प्रारब्ध नष्ट होता है। अब कह रहे हैं कि क्योंकि तुम्हारे श्रवण से विरह दुख होता है, तो और उस दुख को भोगने से प्रारब्ध नष्ट होता है, इसलिए कल्मषापम है, अन्यथा ये प्रारब्ध को नष्ट नहीं करती। आप समझ में आया? अरे भाई एक लाइक तो बनता है, इतनी मेहनत से हम समझा रहे हैं। कोई किसी को समझ में आया? एनीवन अंडरस्टूड? यस, आई नीड एनकरेजमेंट भाई। आ गया। अब एक प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को भगवान की कथा सुनकर खुशी होती है, तो प्रारब्ध कैसे नष्ट? अरे साल में एक बार आएंगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं, सारी बात गुप्त रहेगी कि साल में एक बार आएंगे आप तो नहीं समझाएंगे। ये सब अर्थ जो हैं ये गोपियों की मतलब विरह उक्ति हैं, इसको यथार्थ नहीं ले सकते आप। ये हैंड क्यों रेस कर रहे हैं? हैंड नहीं रेस करना होता है, रिएक्ट करना होता है। ठीक है, कहाँ गया मैं? भगवान की कथा नष्ट करती है कल्मष को, ये इनकी व्याज स्तुति है। व्याज स्तुति में श्रवण मंगलम अर्थात लोगों के द्वारा श्रवण मात्र किए जाने से ही श्री कृष्ण कथा का मंगलम अर्थात स्वस्थयन होगा, अर्थात उस कथा का विनाश नहीं होगा। ये समझे? कह रहे हैं कि देखो तुम्हारी कथा अगर कोई सुनेगा नहीं तो ये नष्ट हो जाएगी, इसलिए श्रवण मंगलम। क्योंकि सुन रहे हैं इसलिए बिक रही है, नहीं तो ये बिकती नहीं। नहीं तो ये एग्जिस्ट नहीं करती। भाई कोई चीज एग्जिस्ट ना करे तो मर जाए, उसको मरण कहा जाएगा ना। तो कह रहे हैं श्रवण मंगलम मतलब सुन रहे हैं लोग इसलिए है, नहीं तो ये खत्म हो गई होती अब तक। See, you have to experience. These are not actual meanings. This is for tasting. और प्लस ये भी नहीं कह सकते कि अर्थ नहीं है। गोपियां एक बात बोल रही है, उसके कई अर्थ आ रहे हैं, तो वो आचार्यगण प्रस्तुत कर रहे हैं। जो यथाश्रुत अर्थ है वो तो आपको ग्रहण करना, वो हमारे लेवल पे है, लेकिन गोपियां का लेवल तो अलग है, वो तो अलग अलग तरह से बोलेंगी, गुस्से में बोल रही हैं, ऐसा कर दे। ठीक है। यदि बुद्धिमान लोग श्री कृष्ण कथामृत श्रवण का परिणाम दुख है ऐसा विचार कर उसे श्रवण नहीं करते हैं, तब ऐसी कथा भी लुप्त ही हो जाएगी, यही भावार्थ है। लेकिन लोग बुद्धिमान है नहीं, कथा सुनते हैं इसलिए उसका मंगल होता रहता है, बिकती रहती है। भाई देखिए ना, शराब काहे बिक रही है? क्योंकि लोग पी रहे हैं, इस अर्थ में। ना पिए तो बंद हो जाए, ये बात है।
हाँ, श्रीमदाई ही अर्थात, ये इंटरेस्टिंग है, धन, ये बहुत मजेदार है। धन के मद में अंधे दुर्जन व्यक्ति ही सभी लोग मर जाएं ऐसी अभिलाषा कर बहुत अधिक धन का व्यय करके भी आततम अर्थात देश देश गांव गांव में पुराण वाचकों की संस्था बनाकर उस कथा का विस्तार कराते हैं। समझे, श्रीमद आततम, उनको धन का बहुत अहंकार हो गया है और वो चाहते हैं कि सब मर जाएं। जनरली जो बहुत धनवान हो जाता है वो सोचता है कि हम जिए बाकी मरें। ये हो जाता है भाई, आप देख लो ना, सब बोलना नहीं चाहते लेकिन आप देख लीजिए स्लॉटर हाउसेज वगैरह क्यों चल रहे हैं, हमारे जीव संतुष्ट होने चाहिए बाकी आदमी मर जाए। तो कह रहे हैं कि जो लोग बहुत पैसे वाले हैं वो ये काम करते हैं, वो कथा का आयोजन करा करके पैसा दे करके सब जगह कथा को व्याप्त करा दे ताकि सब मर जाए। श्रीमद आततम, दिस इज रियली अमेजिंग, इज इट नॉट? ओके, ये सब व्याज स्तुति है। भगवान की कथा का आयोजन करने से बड़ा तो कुछ है ही नहीं धन, कोई यज्ञ नहीं है, लेकिन ये व्याज स्तुति है कि लोगों को मार रहे हैं। अतएव इस पृथ्वी में जो इस कथा का कीर्तन करते हैं वह भूरिदा अर्थात श्रोताओं का नाश करने वाले अर्थात मारने वाले। अब अगला वाला देखिएगा, अतः वे तुम्हारे कथा रूपी जाल का विस्तार कर शिष्ट व्यक्ति की भांति बैठे बैठे ही मनुष्यों का वध करने वाले हैं। इसलिए ऐसे पाठक गण व्याध की अपेक्षा अधिक दूर से ही सज्जनों के द्वारा उपेक्षणीय, यही भाव है। ये समझे बात? देखो, जो कसाई है वो तो मतलब तलवार उठाएगा तो आदमी भाग भी जाएगा, लेकिन यहाँ कथा में तो लोग अपने आ करके बैठ जाते हैं और ये मारना चालू करता है सबको मार रहा है। बड़े संत पुरुष तिलक विलक लगा करके एकदम साधु बन करके बैठे और लोग को मार रहे हैं। कितने खराब आदमी हैं। अरे कम से कम कसाई दिखाता तो है कि कसाई है ये तो एकदम पवित्र व्यक्ति की तरह लोग सोचते हैं साधु है, ये है, इनका संगत करते वो मर जाते हैं। देखिए, मरते तो हैं, हमारी अन्य अभिलाषाएं मर जाती है कि नहीं मर जाती? एक भक्त हमको बोले हमारी घूमने की बड़ी इच्छा थी, तब पैसे नहीं थे, अब पैसे आ गए तो भगवान ने घूमने की इच्छा खत्म कर दी। दैट्स हाउ इट इज देयर। आप में से कोई एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आप अपनी भौतिक इच्छाओं को खत्म करने के लिए आप वैष्णवों की संगति करने आए थे फर्स्ट डे से। एनीवन? कोई तो रिएक्ट करो। नहीं। और आप कह दीजिए कि आप भौतिक इच्छाएं, एक भी भौतिक इच्छा समाप्त नहीं हो जा रही, ये भी हाथ खड़ा कीजिए कोई व्यक्ति, किसी का दम हो तो ये छल है कि नहीं वैष्णवों का? और ये परंपरा एवं परंपरा प्राप्त, हमें छला क्या है, हम भी चल रहे हैं, आप लोग भी लोगों को छलेंगे। देखो, एक माला करो, एक माला, अच्छा कोई दिक्कत नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत होगी 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 16 होगी, फिर उसके बाद 4 नियम होंगे, सारी मैच पढ़ा देंगे एवरीवन, है कि नहीं? कोई एक व्यक्ति कह दीजिए कि हम सभी लोगों को भक्तों के द्वारा छला ना गया हो। एनीवन हियर? और अब आप कुछ कर भी नहीं सकते कि और छोड़ दे या ये ना। एक दिन में कई बार सोचता हूँ भगवान को, आप जाने भी नहीं दे रहे हैं और रह रहे तो बड़ा संघर्ष हो रहा है, तो चाहते क्या है आप? आपके मन में कभी आया इस तरह की बात कि यार इतना संघर्ष है, जब करो ये करो, हमको तो हो रहा है अभी भी जब में संघर्ष, तो इतना संघर्ष भी हो रहा है और अब छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा। अच्छा, दूसरा बात कहें कि वैसे धाम में हम रह रहे हैं, इट इज ओनली बाय मर्सी में समझ में आ रहा है मेरे को, एकदम कृपा से, योग्यता है ही नहीं। तो हम बोले यार भगवान आप रहने की योग्यता दे नहीं रहे और भगवान भगाना मत, लेकिन बाहर जाने की इच्छा नहीं दे रहे, ये क्या है? आप मेरी फीलिंग समझ पा रहे हैं? रहने की योग्यता है नहीं, एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है, और जाने की इच्छा नहीं है, तो चाहते क्या है आप? मतलब या तो रहने की योग्यता देते एकदम विरक्त हो जाता, मैं भजन ही भजन करता, तो वह भी नहीं हो रहा है, और अब संकल्प भी नहीं होता कि बाहर कहीं जाए। What I understand that Krishna likes bad sons also. That much I understand. बच्चों में आसक्ति हो जाते, बिगड़े हुए बच्चे हो तो कोई दिक्कत नहीं। I can understand this much only. It's only purely mercy. हम कहाँ चले गए बात? हम बात ही कर रहे थे कि छल के भक्त लोग छल करते हैं और बिल्कुल बढ़िया तिलक लगा के साधु ला के आते हैं, साधु बन करके आते हैं और कथा सुनाकर सबको खत्म कर देते हैं। ऐसा करते हैं। जैसा कि आगे कहा जाएगा, यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत ददन विधूत द्वंद्व धर्मा विनिष्ठा
सपति गृह कुटुंब दीनम उत्सृज्या दीना बहव इह विहंग भिक्षुचर्याम चरंती। कृष्ण द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली लीलाओं के विषय में सुनना कानों के लिए अमृत के समान है। जो लोग इस अमृत की एक बूंद का एक बार भी आस्वादन करते हैं उनकी भौतिक द्वैत के प्रति अनुरक्ति विनष्ट हो जाती है। ये समझे बात? सुख हो दुख हो, दे बिकम इनडिफरेंट। भगवान की कथा को केवल एक बार सुन ले। ऐसे अनेक लोगों ने एकाएक अपने भाग्यहीन घरों तथा परिवारों को त्याग दिया। क्या मतलब? घर भाग्यहीन क्यों? क्योंकि घरों में प्रायः कथा सुनने को नहीं मिलती है। जो कथा सुनने को मिलती है वो सुनने लायक नहीं होती है कि नहीं? तथा परिवारों को त्याग दिया और वे स्वयं दीन बनकर पक्षियों की तरह इधर उधर घूमते फिरते हुए जीवन निर्वाह के लिए भीख मांग मांग कर वृंदावन आए हैं। श्रीमद् भागवतम 10.47.18। जिसने भी बोला हो, लेकिन पॉइंट ये है, गोपियों ने तो नहीं बोला होगा, किसने भी बोला हो हैं? भ्रमर गीत में 47 इस भ्रमर गीत हो सकता हो, फिर मैं गलत बोल गया। हाँ ठीक है, तो भ्रमर गीत है, गोपियों ने ही बोला है ना। अभी हम उसको अध्ययन नहीं किया, तो जिन्होंने भी बोला, गोपियों ने बोला है, तो भगवान की कथा का वही प्रभाव है कि व्यक्ति घर परिवार की आसक्ति को त्याग देता है। फिर भी सुन रहे हैं आप लोग, वार्निंग नहीं पढ़ी आपने अभी? इतनी सारी वार्निंग भागवत में सुन ली है, फिर भी सुने जा रहे हैं। ये वही स्थिति है ना जो से सिगरेट के पैकेट पे लिखा रहता है स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन जब आदमी पी रहा हो तो सोचता है मेरे संग नहीं होगा। तो आप लोग सुन रहे सब भागवत की महिमा, लगता है ना मेरे संग तो ना होने वाला है, अब ऐसा तो ना। ठीक है। और उसके प्रमाण हैं षट गोस्वामीगण। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी प्राइम मिनिस्टर थे और वो सब कुछ छोड़ करके वृंदावन आ गए। वास्तव में इसके द्वारा कथा और कथा करने वाले की सर्वोत्कृष्टता ही व्यंजित हो रही है, इसलिए इसे व्याज स्तुति ही समझना होगा। मतलब ये निंदा नहीं है। स्टॉप हियर, कोई प्रश्न तो है नहीं। सो थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गोपी गीत की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।